नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा। पेश है संसद के दोनों सदनों के दिन भर की कार्रवाई का लेखा जोखा। हमारी खास पेशकश सदन दिन भर में। सबसे पहले संसद में आज जो कुछ हुआ उस पर एक नजर। सुर्खियों पर बात करेंगे। सबसे पहले कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 संसद के दोनों सदनों से पारित। विपक्ष के अवरोध के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किए विधेयक। ध्वनि मत से पारित हुआ विधेयक। राज्यसभा से विपक्षी दलों के 12 सदस्य पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित। मानसून सत्र के दौरान सदन में अमर्यादित व्यवहार को लेकर सदन ने लिया संज्ञान। नियम 256 के तहत सरकार के प्रस्ताव को सदन ने किया स्वीकार। प्रधानमंत्री की सदस्यों से संसद की गर्मा बनाए रखने की अपील। संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार सरकार। कहा, संसद में राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर बहस हो, देश के विकास के लिए खोजे जाएं मार्ग। और लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 5 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली सदस्यता की शपथ। मंडी से प्रतिभा सिंह और खंडवा से गणेश्वर पाटिल ने ली निचले सदन में शपथ। उच्च सदन में तमिलनाडु से 3, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से एक सदस्य ने ली शपथ। सदन दिन भर में सबसे पहले लोकसभा में हुई आज की कार्रवाई की बात। आज संसद के दोनों सदनों ने करीब 1 साल से विवादों में घिरे और किसानों के आंदोलन के प्रमुख कारण बने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी एक विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 पेश किया। माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। वहीं विपक्षी दलों ने कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 के बिना चर्चा के सदन से पारित होने का विरोध किया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने विधेयक पर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सदन में व्यवस्था न होने के कारण चर्चा की मंजूरी नहीं मिली। देखिए, ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर, ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के विपक्षी दलों के अवरोध और व्यवस्था न होने के कारण विधेयक पर चर्चा की मंजूरी नहीं दी और विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में दो नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाई गई। ये दोनों सदस्य हाल ही में हुए उपचुनाव में निर्वाचित हुए हैं। पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को शपथ दिलाई गई। ये सीट बीजेपी के सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश के खंडवा से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद गणेश्वर पाटिल ने शपथ ली। यह सीट बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई थी। I, Pratibha Singh, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon me, upon which I am about to enter. मैं ज्ञानेश्वर पाटिल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता या अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। भारत माता की जय। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में 8 दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। ये पूर्व सांसद हैं बी सेंगुटवन, कल्याण सिंह, ऑस्कर फर्नांडिस, गोदिल प्रसाद अनुरागी, श्याम सुंदर सोमानी, राजनारायण बुधोलिया, देवव्रत सिंह और हरि दानवे पुंडलिक। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिग्गज आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी। लोकसभा में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी सांसद कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की मांग करने लगे और गतिरोध की स्थिति के बीच सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे जब दोबारा सदन की बैठक शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ने सबसे पहले सांसद बाबुल सुप्रियो का इस्तीफा मंजूर किया और जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 पेश किया। इस बीच विपक्ष विधेयक पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा रहा, लेकिन सदन में व्यवस्था न होने के कारण विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया, जिसके फौरन बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अवरोध बना रहा और सदन की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र शुरू होने से ठीक पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर बहस करने को तैयार है। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नागरिक चाहते हैं कि संसद में राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर बहस हो, देश के विकास के लिए मार्ग खोजे जाएं। प्रधानमंत्री ने सदस्यों से सदन की गर्मा बनाए रखने की भी अपील की। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ
सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए सदन दिन भर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सदन दिन भर। अब खबरें राज्यसभा से। शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हो गया। राज्यसभा में दोपहर 2 बजे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्षी दल दोनों ही इन कानूनों की वापसी चाहते हैं, इसलिए कृषि कानून निरसन विधेयक पर कोई चर्चा कराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा द्वारा यथापारित कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात रिकॉर्ड की सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड की जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे अपने इसलिए विचार। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं विधेयक को पारित किया जाए। वहीं कांग्रेस ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक के चर्चा के बिना संसद में पारित किए जाने को लेकर सरकार पर चर्चा से डरने का आरोप लगाया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हालिया उपचुनावों के नतीजों से डर कर सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला लिया है। पूरे सदन के सारे मेंबर स्वागत करते हैं, कोई भी इसके विरोध में नहीं। 1 साल 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापस लिया। जो बिल यहाँ पर प्रस्ताव किए उस वक्त सभी सदस्यों ने, चाहे वो लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो और एनजीओज और किसान संगठन, सभी लोगों ने विरोध किया और उन्होंने कहा ये बिल किसानों के हित में नहीं है। फिर भी सरकार नहीं मानी। आखिरी में ऐसा एक वक्त आया कि जब सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। उसके बाद में अब 5 स्टेट में चुनाव है। इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के रवैये पे कई सवाल खड़े किए। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी
कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 संसद से पारित कर दिया गया। राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक को पेश करते हुए इसे पारित करने का प्रस्ताव रखा। विपक्षी दलों ने विधेयक पर चर्चा कराने की मांग की। सरकार ने कहा कि तीनों कृषि विधेयकों को पारित करते समय व्यापक चर्चा हो चुकी है। इससे पहले इस निरसन विधेयक को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Naren Singh Tomar to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय मैं प्रस्ताव Motion made that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को पिछले मानसून सत्र के दौरान अशोभनीय आचरण करने के लिए वर्तमान सत्र की शेष अवधि तक के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। उपसभापति हरवंश की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्षी दलों के अवरोध के बीच सदन ने मंजूरी दे दी। जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उनमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामारम करीम, कांग्रेस की फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और शांता छेत्री, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विस्मम शामिल हैं। इन सदस्यों पर आरोप है कि मानसून सत्र में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान इन्होंने अमर्यादित आचरण एवं मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की थी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर इन सांसदों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई। I move the following. That this House takes the cognizance and strongly condemns the utter disregard to the authority of the chair, complete abuse of the rules of the House, persistently thereby willfully obstructing the business of the House through their unprecedented acts of misconduct, contemptuous, unruly and violent behavior and intentional attacks on the security personnel on the last day of the 54th session of Rajya Sabha monsoon session, that is 11th August 2021, thereby lowering the dignity of and bringing the disrepute to the August House by following members, and resolves for above compelling reasons to suspend these members from the service of the House for the remainder of the 255th session under Rule 256 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha. Motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs be adopted. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. The motion is adopted. Chairman Shri Alaram Karim CPM, Srimati Phula Devi Netam INC, Srimati Chaya Verma INC, Shri Ripun Bora INC, Shri Vinay Viswam CPI, Shri Rajmani Patel INC, Ms. Dola Sen AITC, Srimati Santa Chetri ITC, Shri Sayyid Nasir Hussain INC, Srimati Priyanka Chaturvedi Shiv Sena, Shri Anil Desai Shiv Sena and Shri Akhilesh Prasad Singh INC are suspended for the remaining part of the current session. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने निलंबित सांसदों के खिलाफ जांच समिति के सिफारिशों के बाद कार्रवाई की है। मानसून सत्र के अंतिम 2 दिनों में कुछ सांसदों के अमर्यादित आचरण को लेकर सभापति ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। The Treasury bench just wanted a detailed inquiry into the conduct of some members during the final 2 days of the last turbulent session. I have tried to reach out the leaders of various parties. Some of them made it clear that their members would not be a party to any such inquiry. Some leaders, however, expressed concern over the way functioning of the House was derailed during the last session and condemned the unruly incidents. I, on my part, was expecting
and waiting the reading lights of this August House to take lead in expressing their outrage over what has happened during the last session with the assurance of introspection and spirited efforts to prevent recurrence of such incidents. Such assurance by all concerned would have helped me in appropriately handling the matter, but unfortunately it was not to be. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी दलों के नेताओं से सदन की मर्यादा बनाए रखने और शीतकालीन सत्र को सार्थक बनाने की अपील की है। सभापति ने मानसून सत्र के दौरान सदन में हुई अमर्यादित घटनाओं पर दुख जताते हुए सभी सदस्यों से अपील की कि वो इससे सीख लें और मौजूदा सत्र को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाएं। I urge all of you to make the best of the 19 sittings scheduled during this session. Honorable members, the bitter and unpleasant experience in the last monsoon session still continue to haunt most of us. About 70% of the valuable time of this August House was lost due to disruptions and incidents of unruly conduct by some members during the last forgettable session, at the end of which there were no winners. All the sections of this August House ended up losers, and also the country. Should we not draw right lessons from such unpleasant experience that entail huge cost to democracy, besides leaving a bitter pill in the mouths of the people of our country who have pinned high hopes on the legislature and their chosen representatives? I leave it to your wisdom. This August House was conceived as an assembly of wise men who would let the heat and passions of the movement pass by before making the laws in calm and sincere and serene atmosphere. शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में 5 नवनिर्वाचित सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाई गई। राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सबसे पहले कांग्रेस की रजनी पाटिल ने शपथ ली। वह उस सदन में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगी। रजनी पाटिल के बाद तमिलनाडु से डीएमके के 3 नवनिर्वाचित सदस्यों कनिमोझी एनवीएन सोमू, केआरएन राजेश कुमार और एमएम अब्दुल्ला ने शपथ ली। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के लुइजिनो फ्लोरियो ने कोंकणी में शपथ ली। फ्लोरियो उस सदन में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस सहित 5 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने ऑस्कर फर्नांडिस और 5 पूर्व सदस्यों के योगदान का जिक्र करते हुए उन्हें याद किया। सदन में दिवंगत नेताओं के सम्मान में सदस्यों ने कुछ पलों का मौन रखा। श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति नायडू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस के सम्मान में सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया। We deeply mourn the passing away of Sri Oscar Fernandez, Sri K.B. Shanappa, Dr. Chandra Mitra, Sri Hari Singh Nalwa, Srimati Monica Das, and Sri Abani Roy. I request members to raise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. We deeply mourn the passing away of Sri Oscar Fernandez, Sri K.B. Shanappa, Dr. Chandra Mitra, Sri Hari Singh Nalwa, Srimati Monica Das, and Sri Abani Roy. I request members to raise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के कारण कई बार स्थगित हुआ। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने रूल 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन सभापति ने अस्वीकार कर दिया। विपक्षी दलों के अवरोध की वजह से प्रश्नकाल नहीं हो सका। सभापति ने भरोसा दिया कि सही नियमों के तहत ही विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए। Sri Mallikarjun Kharge ji demand to resolve issues related to farmers. That is the notice on 26th. Sri John Brittas, similar notice on the same subject. Sri Sanjay Singh, similar notice on the same subject. Dr. V. Sadasivan, similar notice on the same subject. Sri Vinay Viswam, similar notice on the same subject. Dr. Keshav Rao, discriminatory crop procurement policy of central government. And also Sri Yanamaram Karim, alleged irregularities and violence during the Agartala Municipal Corporation election. Sri
Viksharanjan Bhattacharya of same subject, same notice. I have gone through all the notices and I don't think they deserve any suspension of the rules. तो सदन दिन भर में आज इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।